वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पिरिट ऑफ फिजिक्स पर। तो शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। और आज जो वीडियो है कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पर आज बात करते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है आपके सामने वो है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध। तो भाई वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है हम उसको समझेंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का एक गुण है, चालक का गुण है, कोई भी चालक है उसका गुण है जो वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसको वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जब ओम का नियम बताया तो हमने वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल्स क्या होता है? V अपॉन I। तो इसकी परिभाषा एक आप ये भी दे सकते हैं, किसी चालक के स्रों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दिखाते हैं, वेरी इजी। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? R से। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर क्या है? V तथा चालक में प्रवाहित धारा। धारा क्या होती है? I। दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अगर हम मात्रक की बात करें, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं? ओम। ये देखो ओम का साइन है, उल्टा यू जैसा बनता है, ये ओम का साइन है। जो वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के सम्मान में वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या रख दिया गया? ओम रख दिया गया। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र निकालें, आर का विमीय सूत्र, आर का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो क्या हो जाएगा। जो V होता है, V इक्वल्स क्या होता है? W अपॉन Q होता था। V इक्वल्स क्या होता था? W अपॉन Q। तो W मतलब वर्क, वर्क का क्या होता था? जूल। जूल पर कूलाम अपॉन I क्या होता है? एम्पियर। I क्या होता है? एम्पियर। या फिर आप ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, डायरेक्ट विमीय सूत्र आपको निकाल के हम बता रहे हैं। देखो कैसे। R का विमीय सूत्र निकालना, R इक्वल्स क्या होता है? V अपॉन I। ठीक है, और V इक्वल्स क्या था? W अपॉन Q। नीचे क्या है? I। R इक्वल्स W क्या होता है? वर्क होता है, वर्क का क्या होता है? MLT माइनस 2 अपॉन Q का, Q इक्वल्स IT होता है। तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है AT, और I का क्या होता है? A। तो R का क्या हो जाएगा? ML। देखो T है तो ये T माइनस 3 और A माइनस 2। तो डायरेक्ट आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT माइनस 3 A माइनस 2। आ गया या नहीं आ गया? ठीक है ना, ये डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया R का। तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको पता चल गया। मिलता जुलता जैसे वैद्युत प्रतिरोध है, ऐसे ही आता है वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। जैसे वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करेगा, और जो चालकता क्या है? वैद्युत धारा को प्रवाहित होने में सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो सीधा कहेंगे वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है, इसको G से दिखाते हैं। G इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R। इजी था ना। वैद्युत चालकता को G से दिखाते हैं। G इक्वल्स क्या होता है? 1 अपॉन R। मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है इसका? तो जैसे इसका मात्रक ओम था तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होगा वैद्युत चालकता का? तो इसके ठीक अपोजिट M-1 L-1 T3A2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? वैद्युत चालकता का। अब अगला जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट, ओहो एक मिनट रुको, हाँ चलो पढ़ लो, विशिष्ट प्रतिरोध पहले पढ़ लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, अब आप लोग याद रखना, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई से दिखाते हैं, और करंट डेंसिटी है उसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल जे से। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी जो परिभाषा है लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोले दे रहे हैं, हम जो बोलते हैं आप लोग लिख लिया करिए। किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। रो इक्वल्स क्या होता है, E अपॉन जे। रो इक्वल्स क्या होता है, E अपॉन जे। क्लियर ना। अब देखो जो E है ना, E इक्वल्स क्या होता है, V अपॉन एल। यू नो वेरी वेल, हाँ E इक्वल्स V अपॉन एल एंड यू नो वेरी वेल। ये होता है या नहीं होता, होता है। J इक्वल्स क्या होता है, J इक्वल्स होता है I अपॉन A। नाउ वी पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। इन मानों को, ये जो समीकरण जैसा आपको दिख रहा है इसमें मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स V अपॉन एल अपॉन J इक्वल्स I अपॉन A। क्लियर ना। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, V अपॉन I, अब A ऊपर पहुंच जाएगा, L कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है। और V अपॉन I क्या होता है, R A अपॉन L। तो रो इक्वल्स क्या आया, R इंटू A अपॉन L। पावर फैक्चुरेट क्यों हो रहा है, तो रो इक्वल्स क्या आ गया, R इंटू A अपॉन L। R का आपको सब कुछ पता है, R का क्या होता है, ओम। इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर बचेगा, तो इसका जो वो हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो मीटर और लगा है तो क्या हो जाएगा, L2 और हो जाएगा, mL2 T-3 A-2। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैद्युत, जैसे अब विशिष्ट प्रतिरोध रहा उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। अब बात आती है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो हमने प्रतिरोध पढ़ा, तो कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, चालकता। हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगी। इसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। क्लियर ना। तो सिग्मा इक्वल्स 1 अपॉन रो इक्वल्स क्या था, E अपॉन जे। अब J पहुंच गया ऊपर, तो सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा J अपॉन E। ठीक है, कह सकते हैं J इक्वल्स क्या होगा, सिग्मा इंटू E। क्लियर, इजी था। अरे भाई एक लाइन की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। मोरों की आवाज सुनाई दे रही, सुनते रहिए। प्राकृतिक वातावरण। प्रतिरोधों को या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स थम जा, हाँ थम गई। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। ठीक है, या फैक्टर्स द अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो लाइट वो डिम नहीं हो रही है ना, मौसम का प्रभाव है, उसी वजह से थोड़ा अल्टरनेट वीडियो भी आ रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, सुहाना मौसम। तो आप लोग देखो, वी नो दैट जब हम
ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। जब हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कर रहे थे, ठीक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था अकॉर्डिंग टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का जो निगमन किया था। तो उसमें आप लोग को मिला होगा R इक्वल्स, बिल्कुल लास्ट में याद करो जाके, एक या दो लाइन ऊपर, ml अपॉन an e स्क्वायर टाउ, an e स्क्वायर टाउ। याद है आपको ये कोई संबंध मिला था ना संबंध। इसमें m क्या है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों निश्चित होते हैं, डेफिनेट हैं, इनकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं, कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन an टाउ। क्लियर, अलग अलग कर दो, एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिला और एक रिलेशन ये मिला। तो भाई यही तो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। मतलब जो किसी भी चालक का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, उस चालक की लंबाई के सीधा अनुपाती होता है या सीधे समानुपाती। किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, चालक की लंबाई के सीधे अनुपाती होता है। भाई मौसम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रहा है, थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइट चली जाती, पावर कट हो जाता है, हम वीडियो नहीं बना पाते, आप लोग मुझे ब्लेम करते हैं, देखा मैंने, मेल करते हैं, आप लोग बताते हैं कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है। एक शेर है, मैं पत्थर हूँ मेरे ही सर इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है। खैर शुरू करिए, पढ़िए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, जो प्रतिरोध होता है वो चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। R व्युत्क्रमानुपाती क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। और टाउ क्या था, श्रांति काल था, रिलैक्सेशन पीरियड, उसके भी क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। अगर हम टाइम जो रिलैक्सेशन पीरियड है, श्रांति काल है, श्रांति काल का मान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा। ये सारे कारण थे जो किसको प्रभावित कर रहे थे, प्रतिरोध को प्रभावित कर रहे थे। तो आप भाई अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ, बढ़िया से डेरिवेशन के साथ अगली वीडियो में। वेट करिए, है ना, तब तक पढ़ते रहिए, काफ़ी सारा मैटर पड़ा हुआ, आप स्टार्ट से वीडियो देखिए। अगर कभी कभार अगर मिस करता है, कोई वीडियो नहीं आता है, तो सारे टॉपिक पड़े हुए, सभी आप लोगों ने एकदम क्लियर तो कर नहीं लिए होंगे। तो जो टॉपिक क्लियर नहीं है आप पीछे जाके वीडियो चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो पड़ी है ना। तो फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए। आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपका तो कुछ जाता नहीं, बल्कि मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा हमको। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, कोई टॉपिक तो कोई चीज़ नहीं आ रही वो मुझे बताइए, मैं आपका निदान करूँगा। राधे राधे।